अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं NA 129 में खड़ा हुआ हूँ, NA 129, जहाँ से पहले जो MNA थे वो मियाँ अज़हर साहब थे। अब वो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। अब यहाँ पे दोबारा से ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं और ज़ाहिर है ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे तो जहाँ पहले मियाँ अज़हर साहब थे और नून लीग को टफ़ टाइम दिया गया था, वहाँ शायद दोबारा नून लीग को टफ़ टाइम मिले, या फिर इस दफ़ा हवा ये है कि चांसेस ज़्यादा ये हैं कि नून लीग इस दफ़ा यहाँ से फ़ाते हो जाएगी। तो इलाके के मसले मसाइल क्या हैं, हल हुए हैं या नहीं? अगर नून लीग यहाँ से फ़ाते हो जाती है तो इलाके के मसले मसाइल हल होंगे या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी यहाँ पे सबसे पहले तो शहरियों से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि इलाके के एक्चुअल मसले मसाइल हैं क्या। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, मियाँ अज़हर साहब के जो वालिद थे, हमाद अज़हर साहब के जो वालिद थे मियाँ अज़हर साहब, वो फाते हुए थे जनरल इलेक्शंस 2024 में। बिल्कुल उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। अब यहाँ पे ज़िमनी इंतख़ाबात होने बिल्कुल ठीक हो गया। ज़्यादा हवा ये फैली हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से फाते हो जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कोई उम्मीदवार नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो आपको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट ले जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा हफीज़ अहमद मौजू है। मैं ये यूसी का सीनियर नैब सदर हूँ। ठीक है जनाब अली, ये पिछले कई सालों से यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती है। ठीक है। राना मशहूद साहब आए हैं इधर, ठीक है। मैं इश्तियाक साहब आए हैं। ठीक है। तो इस बार हमारे जो MNA आए थे वो हाफिज़ रहमान साहब थे, जो इलेक्शन गए थे हाथ में गए थे। लिहाजा कि इस हल्के के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से जब भी मुस्लिम लीग नून आई है ना, उन्होंने अपना दिखाया है कि हम आए हैं। ठीक है। तो ये पिछले जब आया जो 3 साल के अंदर, आपको ज़ाहिर बात है हमारे से ज़्यादा बेहतर पता होगा महंगाई कहाँ पे गई है। 2018 की बात करें ना, जब मियाँ नवाज शरीफ को गवर्नमेंट से तारा गया था तो पेट्रोल में हर 65 रुपये था, हर चीज़ चीनी हर चीज़ सस्ती थी। लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद चीज़ें बढ़ी हैं। अब मेरा ख्याल है कि शबाज़ पाकिस्तान मियाँ शबाज साहब आए हैं, इधर मरियम नवाज साहब आई हैं, तो हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। जो हमारे बाहर के मुल्क हैं, चाइना है और मुल्क भी हैं, वो हमारे पाकिस्तान को पसंद कर रहे हैं ज़्यादा तौर पे। ये जो हॉस्पिटल बना ये राना मशहूद खान साहब ने बनवाया है। ये एक गरीब आबादी के अंदर उन्होंने ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जो 24 घंटे चलता है, दवाइयाँ मिलती हैं। तो मुझे भी अब दोबारा भी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगी, मेरा ख्याल है कि राना मशहूद खान साहब को वो टिकट देंगे। 3 यहाँ पे हैं, एक राना मशहूद खान साहब हैं, एक हाफिज़ रहमान साहब हैं, तो एक मैं इश्तियाक साहब हैं। मेरा ख्याल है कि टिकट जो मेरा ख्याल है कि राना मशहूद साहब को मिलेगी। ये तो पार्टी की क़यादत जाने जी, पार्टी की क़यादत, लेकिन हमारी उम्मीद है ना, 70% 80% चांस है उनके। सर, इलाके के मसले मसाइल के, लेकिन सर इधर हमारे मसले ज़्यादा, अगर तुम मोहल्ले के मसलों की बात करें ना, जहाँ पे जब हम खड़े हैं ना, यहाँ पे पानी आज से कोई 5-7 साल पहले पानी बारिश होती थी 3-3 4-4 दिन खड़ा रह जाता था कि लोग खड़े हैं इनसे पूछें। लेकिन अब ये है कि जब बारिश होती है या पानी खड़ा होता है ना, 2-4 घंटों के बाद मूव हो जाता है। ठीक है। गलियों में पैप डर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून है, जब से मरियम नवाज आई है, ये हल्के के अंदर काम हो रहे हैं, भी बेहतर हो रहे हैं। और हम समझते हैं तो जब ये इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून जब आएगी दोबारा, यहाँ पे MNA आएंगे, तो उससे और ज़्यादा बेहतर काम होगा। क्या वही बेहतरी में जानने की कोशिश करूँगी, कौन सी बेहतरी होगी आप समझते हैं कि उसके बाद जो अभी नहीं है? अभी तक तो हमारे जो मसले हैं ज़्यादा तौर पे हल हो गए हैं। ठीक है। इसलिए हमने कहा ये हॉस्पिटल है, हमारे स्कूलों के मामले थे, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, ये हमारे स्कूल अब राना साहब के दौर में बने हैं, ये राना साहब के दौर में बने हैं। हमारी मोहल्ले गलियाँ बेशुमार हैं, अगर आप आएँ दिखाएँ, बेशुमार गलियों में टैलें भी लगी हैं, बेशुमार गलियों में हमने सिविल पैप डाला है, पानी के पैप डाले हैं, अब भी डाल रहे हैं। अगर ये आप जाएंगे 2-3 गलियां छोड़ के पानी के पैप डाल रहे हैं। जो मसले हमारे हैं, ये काम हमारे अब हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जब गवर्नमेंट के 5 साल ख़त्म होंगे ना, ये 5 साल जब गवर्नमेंट करेगी तो ये कि जो छोटे मोटे मसले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। इंशाल्लाह जी। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे और जो भी मसले मसाइल उन्होंने आपको बता दिए हैं जी कि इस इलाके में थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आने के बाद उनको उम्मीद है कि मसले मसाइल पहले की निस्बत बेहतर हो जाएंगे। कहा यह जाता है जी, एक आम सी बात ये कही जाती है कि जहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फाते नहीं हुई, हार गए हैं इस दफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट ले गए हैं, वहाँ उस हल्के को, उस इलाके को सियासी नज़र करके वहाँ के मसले मसाइल को हल नहीं किया जाता।
लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पूरे पंजाब के हर इलाके को अपना इलाका समझा जी, और हर जगह एक ही तरह का तरक्याती काम शुरू करवाया है। इसमें हकीकत कितनी है ये तो हर इलाके में जो लोग रहते हैं वो बेहतर जानते होंगे। खैर, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जी, उनसे पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं जो समझते हैं वो कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे दोबारा आ गई तो वो हल हो जाएंगे। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान सलाम। खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है, क्या करते हैं जी आप? सर मैं गवर्नमेंट सुईगात में मुलाजम था। अच्छा, अभी फिलहाल छोड़ दिया। ये NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात दोबारा होने जा रहे हैं जी चांसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से बिला मुकाबला या मुकाबला करके फाते हो जाएगी जी। ठीक, तो आपको लगता है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA की सीट पे आ जाए तो इलाके के मसले मसाइल जो कि MNA का काम नहीं होता लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो बेहतर हो जाएंगे और हल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। मरियम नवाज़ के दौरे हुकूमत में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं और पहले भी नून लीग आई है, उन्होंने बड़े अच्छे काम करवाए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इस इलाके में सबसे अहम इशू ये है कि इस रोड को बने हुए जिधर हम खड़े इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ ही अरसा हुआ, तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं। अच्छा, इस रोड को बने इस रोड को बने ठीक है। 2-2.5 साल हुए हैं और बहुत सारा रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है। ये ठीक है। तहकीक करनी चाहिए, जब भी बारिश आती है और पानी हमारे इधर हाफ फ्लैग के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये तहकीक करनी चाहिए जिस भी ठेकेदार ने ये काम करवाया, इतना नाकस काम किसने करवाया, उस ठेकेदार को पकड़े और इसका भी हिसाब किताब लेना चाहिए कि इसका कौन जिम्मेदार है। ये अवाम की जेबों में से पैसा गया हुआ है, इसकी पूछगिछ कोई नहीं करता, किसी का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। अच्छा, सीवरेज का निज़ाम यानी सीवरेज इतना का यहाँ पे खराब है इंतहाई पानी? गंदा खराब निज़ाम है और ये अभी रोड नया बना हुआ है। आप अपने कैमरामैन को कहें कि सामने से दिखाए, ये बिल्कुल न्यू रोड है। ये तो जगह जगह और देखें जब भी गड़े पड़े थोड़ी हुए सी हैं। बारिश होती है और पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि गाड़ियाँ डूब जाती हैं, तैरने लग जाती हैं। अच्छा, नदी नालों का समंदर इख्तियार तो कर ये तो जाता है, दुकानों घरों के सबके अंदर जाता होगा। सबके अंदर जाता है। और लेकिन किसी मस्जिद में भी जाते हैं? मस्जिदों के अंदर जाता है। मस्जिद अभी नहीं बनी है और सारे कारपेट उसके ख़राब हो गए हैं। हमें मस्जिद में आने जाने के लिए इतना मसला होता है, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस ठेकेदार ने यह काम करवाया, चाहे पूछना चाहिए। PTI की है या नून लीग है, जिसकी भी थी, अभी मरियम साहिबा जो है इक़्तिदार में ही हो, इसकी तहकीक करवाएं किसने इतना नाकस काम करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, हालांकि ये न्यू पाइप डले हुए हैं न्यू पाइप डले। और बिल्कुल ये इसकी तहकीक होनी चाहिए। हम बार इंटरव्यू में भी कह चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं, इस इलाके का सबसे अहम मसला ये है। सोडीवाल तारक कॉलोनी लाहौर का दिल समझा जाता है, इधर हर तरह के अड्डे हैं। गवर्नमेंट का ये राना मशहूर हॉस्पिटल है अब्दुल रहीम, मरीज लेके आने जाने में भी दुश्वारी है जब इधर पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का। ठीक हो गया जी। इस पे भाई ने जैसा बताया कि इस मसले पे वाकई जी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक जूरी बैठनी चाहिए जो ये तो एटलीस्ट फाइंड आउट करे कि जो यहाँ का ठेकेदार था उसने। अल्लाह अकबर, ये यही रोड है? हाँ जी, अभी दिखाएं, ये देखिए आप। ये आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं जी वीडियो, ये वीडियो देख लें आप। ये हालात है हमारे। ये इसी रोड पे पानी खड़ा हुआ है और ये एक दिन की बारिश का है। ये एक दिन की बारिश है, ये कुछ दिन ये जो पहले हुई है और बारिश, पानी निकलने में कितनी देर लगी? निकलने में, इस पानी को निकलने में तकरीबन एक दिन ही लग गया था। एक दिन लग जाता है अगर पानी खड़ा हो। गाड़ियाँ आगे निकाल के लेके गई? खुद ही जाता है, खुद ही निकलता है? निकाल गाड़ियाँ आती है, टीम काम करती है, वो खोलते हैं बस आ गया, हाँ। गटर वगैरह खोल के खड़े होते हैं, प्रॉपर उनका सिस्टम है, वो हाँ। काम करते हैं। लेकिन जो इसका सीवरेज है वो बहुत खराब है, नया डालने वाला है। ऐसी है। घंटे 2-3-4 घंटे पर आते हैं वो, जब बारिश ये सिर्फ खत्म हो इधर जाती खड़ा है होता है, वो इससे 4-5 पीछे घंटे पर आते हैं बस। आते हैं, हाँ, ये मोहल्ले में नहीं खड़ा होता, पीछे नहीं खड़ा होता, ये इधर ये चौक है, ये पीछे चल जाए, वो सामने दिखे पूरा यू में खड़ा होता है। ठीक है, ये बस सिर्फ यहीं खड़ा होता है। हाँ, अच्छा, खड़ा था और जाने के लिए कब्रिस्तान में जाने के लिए लेके इधर जाना आप है, पीछे दिखाएं जा नहीं जरा। सकता। ये रोड दिखाए, ये देखें, इनका काम नहीं बनता, एक खंबा बीच में लगाया हुआ रोड के, इसको एडजस्ट करना। अब देखें ना किस तरह गाड़ी वाले आते हैं, ब्लॉक लगाए हैं, कितना अच्छा। लोग तंग होते हैं। ये देखें जी, भाई की बात थोड़ी बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब इधर हैं थोड़ा, तो भाईजान इधर पीछे आ जाए थोड़ा। ये देखें जी, ये मेरे पीछे आपको, ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्कुल मिड ऑफ द रोड है जी। ये सेंटर है, सेंटर लेन है रोड की, ठीक है। यहाँ पे पीछे आपको वो जो पोल दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल रोड के दरमियान में लगा हुआ है। उस पोल की खैर है, लेकिन वैसे यहाँ पे पैरा फोर्स आ जाएगी, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आ जाएगी, यहाँ पे AC का अमला आ जाएगा, कोई भी आएगा। वो एक गरीब बेचारा जो एक छोटा सा ठेला लगा के कोई 1000 रुपया भी नहीं कमाता होगा रोज़ का, उसको आगे उठा के उस पर FIR दे के उसको गालम गलोच करके ले जाएंगे। खुद जो रोड बंद कर रहे हैं इसके ऊपर तवज्जो किसी की नहीं। खंबे यहाँ पे बेशक 4 हो जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक गरीब छोटा सा ठेला लगा के ना खड़ा हो बस,
उसके घर रोजगार ना चला जाए, यहाँ से रुकावट पैदा होती है, यहाँ से एक्सीडेंट होते हैं, तो उसकी खैर है, कोई बात नहीं। ये सूरत हाल है हमारी। इसके बाद आप इधर टर्न करेंगे, लेफ्ट पे आगे ना ट्रांसफार्मर लगा हुआ था मस्जिद के साथ, 2.5 साल पहले पीटीई हुकूमत में उतरा, अभी दिगर वो नहीं लगा यहाँ पे, लगा ही नहीं है। नहीं लगा। जगह देखे खंबे के ऊपर जगह बनी हुई है, खाली पड़ा हुआ, वो आप दिखाना वो भी। या इधर से आगे लेफ्ट होंगे, कटिंग वाली दुकान है, उसके बाहर यूँ खंबा, उधर से ट्रांसफार्मर उतरा, लगे नहीं। अब किस पे लोड आना है? तो ये मेरे ख्याल से आपके फिर नए एमएनए आएंगे तो वही काम करवाएंगे इंशाल्लाह। मियां नुमान साहब तो कराते हैं इधर के काम। हाफिज नुमान साहब? हाँ, उनके पास हम जाते हैं, वो हर चीज़ मल्ले की हर चीज़। आप किसके ख्वाहिशमंद है? कौन है? हाफिज नुमान? बिल्कुल ठीक है, हाफिज नुमान साहब। हाफिज नुमान साहब आए, वो कह रहे हैं जी हाफिज मियां नुमान साहब आए यहाँ पे, उनके ख्वाहिशमंद है, वो यहाँ से एमएनए बने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप खैरियत से हजरत? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का क्या करते हैं जी आप? मैं रिटायर्ड में हूँ। अच्छा, बस जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, अल्लाह खुशियों वाली आपकी ज़िंदगी अभी भी रखे जी, आपकी ज़िंदगी में नेमतें दे। मुझे ये बताएं, इस हल्के में मसले मसाइल क्या हैं? मसले के बारिश होती ना, इतना पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और किसी PTA ले आए हैं, नून लीग ले आए हैं, किसी ने ये मसला हल नहीं किया। ठीक है, सब बातें ही करते हैं, ठीक है, आएंगे बातें करेंगे चले जाएंगे, ये हो ठीक है। जाएगा, कोई काम नहीं करता। ठीक है, और बारिश होगी फिर पानी खड़ा हो जाएगा, लोगों के लिए यही बड़ी परेशानी है। ठीक है, और वहाँ फिल्टर लगा हुआ पानी का, ठीक है। आए दिन वो ख़राब रहता है, कोई ठीक ठीक है। नहीं करता। पानी साफ नहीं आता हाँ, उसमें? वो नलके का पानी है, वो गंदे पानी के साथ मिलके नलकों में आता है, ठीक उसका है, भी कोई हाल नहीं है। ठीक है, कोई, मैं कहता देहात से भी बुरा हाल है इस शहर का, ठीक है, कोई काम नहीं करता, सब ठीक है। आते हैं जेबें भरते हैं चले जाते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, कोई नहीं, सब फारग है। तो इसका हल क्या है? हल क्या है? इसका हल निकल ही नहीं सकता, सारी चोर है। नहीं, नया एमएनए आएगा, आपको लगता है वो कोई कुछ नहीं हालात करे, बेहतर करेगा? सारे ऐसे कर लो वैसे कर लो, वही आते हैं अच्छा, यानी कि कोई नए एमएनए जो आएंगे नून लीग के, उनसे भी उम्मीद नहीं है? यार, वही आते हैं लोग, किसी का बेटा। वैसे आपकी क्या ख्वाहिश है, कौन आए अब? मैं कहता हूँ कोई ऐसा आदमी आया, राना मशहूद, महर इश्तियाक, हाफिज मियां नुमान, या कोई और? अभी देखो जी, कोई ऐसा आए जिसपे हमें इत्मीनाद हो। इन तीनों की निस्बत को नया बंदा है आप? हाँ, उसको वोट देंगे, उसको जिसपे वोट हमें दे इत्मीनाद होगा, जो काम करने वाला हो। यानी कि इन तीनों की निस्बत को नया बंदा हो, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बेहतर। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये डिमांड की जा रही है जी कि इन तीनों की निस्बत जो तीन पहले यहाँ पे सर्व कर चुके हैं और जिनकी असलियत और हकीकत हम जानते हैं, उनकी जगह कोई नया बंदा आए, हमारी ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश ये है जी। ये है, ऐसा कहना है अहले इलाका का। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, दुआ आपकी। क्या करते हैं आप? हमारी ये शॉप है। अच्छा, शॉप है जी। सही काम काज चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ बाहर तो नहीं रखते हैं आप दुकान से? वो पैरा फोर्स नहीं आई है जी बड़ी हाँ, ज़्यादा? नहीं बाहर बोर कुछ भी नहीं रखते। अच्छा, नहीं रखते, चलें, अच्छी बात है जी। इस हल्के में जी दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, मतलब दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं, जी जी। तो किसे आप क्या समझते हैं, कौन सी जमात बेहतर है यहाँ पे अगर आ जाए तो? वैसे तो नून लीग के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रही। मौजूदा जो चल रही है हमारे लिए तो बेहतर है। नून लीग पहले यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती थी, मियां अजहर साहब तहरीक इंसाफ के वो थे। जीता था, छोटा मोटा जीतना, वो जीतना, सारी जिंदगी से मुस्लिम लीग और जीतती रही है। ज़बरदस्त। यानी मुस्लिम लीग नून के आप सपोर्टर हाँ हैं? जी। ठीक है। आप मुझे ये बताएं, इलाके में मसले मसाइल क्या हैं? हमारे यहाँ पे मसला मिसाइल सबसे बड़ा तो ये है आप सोरीवाल के रहिशी हैं? जी। वहाँ क्या मसले? कि इस इलाके के अंदर ना तकरीबन 20 करोड़ रुपया लग चुका है, ठीक है, इस सड़क के ऊपर, उस चौक से लेके मेन सड़क तक। ठीक है, और ज़रा सी भी बारिश होती है ना तो 8-8 घंटे पानी नहीं उतरता। पानी नहीं निकलता। कारोबार लोगों का ऐसे हो जाता है जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई तूफान आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा मसला हमें इसी है। एरिया में ज़्यादा। ठीक है, यानी कि सीवरेज का मसला बहुत बड़ा सेवरेज का बहुत ज़्यादा। है। इसके अलावा क्या मसाइल हैं जी? घरों में पानी साफ आता है? घरों में पानी साफ नहीं आता। नहीं आता। फिल्टर चल रहे हैं? फिल्टर चल रहे हैं, मगर वो आएगा, हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को पानी भरना पड़ रहा है, इधर जा उधर। बचपन में सारी ज़िंदगी हमने पानी नलकों का पिया, कोई बीमारी नहीं आई, कुछ भी नहीं अब वो हुआ। गंदे हो गए अब वो वजू करने को दिल नहीं करता, नहीं करता, बदबूदार है पानी। बदबू। इस पे गवर्नमेंट को गौर करनी चाहिए। ठीक है, ये जी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए यहाँ आ गए तो ये जो मसाइल आपने बताए हैं, आपको लगता है इनका हल निकल आएगा? निकलेगा इंशाल्लाह। हुक्मरान है, जाहिर है अपना दुख तकलीफ तो उन्हें सुनाएंगे, तो बाकी वो करते रहते हैं काम। मगर इधर कोई ऐसा कोई सिस्टम है, इधर से कोई ठेकेदार है, कोई इंजीनियर है, उनको अकल काम नहीं करती कि पानी का क्या सिस्टम है। 20 करोड़ रुपया हुकूमत का खर्च हुआ, ठेकेदार का नहीं हुआ, ना इंजीनियर का हुआ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा आदमी लाए कि जिसको कोई काम करने का पता हो, कि जिसने सड़क बनानी है तो किस तरह इतना रुपया
आवाम का या हुकूमत का लग रहा है तो ज़ाया ना हो। ठीक है, यानी कि ये जो अभी नए, अच्छा आप क्या चाहते हैं कौन से MNA आए? अभी 2-3 नाम यहाँ पे कहे जा रहे हैं जी। कोई कह रहा है राना मशहूद साहब आएंगे, कोई कह रहा है महर इश्तियाक आएगा, कोई कह रहा है हाफिज नुमान साहब आएंगे। देखो राना मसूद साहब ने तो ये मेरा मतलब है काम कुम कराते रहते हैं, ये भी ये नहीं कि नहीं, बाकी अपने हल्के के हैं ये, इनमें से कोई भी आ जाए तो मैं इतराज़ नहीं। फिर भी आपकी ख्वाहिश क्या है, कौन आए? या कोई नया, इन तीनों की निस्बत को नया बंदा आ जाए? नया आ गया तो उसको पता नहीं लगेगा काम क्या करना है। ठीक है, बाकी इनमें तीनों में से एक भी आ जाए तो कोई बात नहीं, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। नहीं कोई फिर भी अपनी ख्वाहिश बता दे। हमारी नाराजगी है नहीं किसी से। हाफिज नुमान साहब आए, कोई मसला नहीं, हाफिज नुमान आ जाए। ठीक है, और राना मशहूद आ जाए, दोनों में से जो मर्जी आ जाए। दोनों काम वाले हैं? काम वाले। और महर इश्तियाक ये भी अच्छा आदमी, काम वाले हैं, काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं लोग। चलो ठीक है। वो कह रहे हैं जी तीनों में से जो मर्जी आ जाए, हमारी किसी से कोई नाराजगी या एतराज़ नहीं है, आ जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आए, लेकिन नून के ही आए ना आए, मगर अपना कोई ना कोई अपना जो मसले मसाइल हमारे उसके मुतालिक ज़रा सोचें। हम आदे सर के बारे में क्या ख्याल है? सही है, अपने एरिया में करते हैं काम को ज़्यादा करते हैं, बाकी हमारे सोडीवाल में इतना इधर नहीं करते। इतना कम है। ठीक है, तो अगर हम आदे सर आ गए आगे तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि भाई डोलनवाल की तरफ ही मुंह किया हुआ है तो हमारी तरफ भी तो करो। हमारी तरफ भी करो। अच्छा चलो ठीक है। बाकी अच्छा आदमी है, ये नहीं कि हाँ नहीं, माकूल ऐसी है। उनके वाले साहब भी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए जी, अल्लाह खैर करे। ये जी चाय वाय पियो ना सर, जज़ाकल्लाह साहब आपका। ये जी आगे चलते हैं जी, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्त भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं सर? सर मेरी वर्कशॉप है गाड़ियों की। अच्छा माशाल्लाह। मसला ये है कि हमारी 60 साल उम्र हो गई है। ठीक है, पानी का मसला हमारा घर नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है, सीवर का मसला खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। बाकी तो जो भी अल्लाह कितने अरसे से यहाँ पे मसला है? 50 साल से ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पे राना मशहूद साहब MNA रहे हैं, हाँ जी, राना मसूद साहब, उन्होंने हल नहीं किया? कोई हल नहीं हुआ सर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमेशा ज्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA रहे हैं, हाँ जी, किसी ने हल नहीं किया? सारे ही हैं जी। अच्छा सच सच, चलें जी, एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात हम सच बोलेंगे। इधर माशाल्लाह काम जब भी किया नून लीग ने किया, ये सड़क भी नून लीग ने बनाई। ठीक है, सीवरेज का मसला नून लीग ने सीवरेज किया का मसला ये है कि आगे से ऊंचा है, पीछे से नीचे है, तो वो किसने हल करना है? वो हाल अपना कंपनी ने जो अपना महकमे उसने करना है, नून लीग नहीं करवाना ना? हाँ बिल्कुल, महकमे ने कराना है, महकमे का काम है करना, महकमे नहीं है। हाँ। आगे देखें, सड़क बनाने वाला मजदूर होता है, देखो मैं लेकिन उसका क्रेडिट जो है हुकूमत को दिया जाता है। हुकूमत को ऐसे इधर देखो, इधर अपना PTI रही है, ठीक है, PTI के बाद काम ही नहीं हुआ। ठीक है, देखो MNA, अब हम कहते हैं MNA जो जीते उसको प्रॉपर अब सीट मिले, वो काम करे इलाके का। ठीक है। अच्छा पहले यहाँ से मियां अजहर साहब थे, वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बिल्कुल। उनकी जगह अब जो ज्यादा हवा गर्दिश कर रही है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, बिल्कुल, या बिला मुकाबला आ जाएंगे, या अगर मुकाबला हुआ भी तो ज्यादातर चांसेस ये है कि नून लीग आएगी। देखो नून लीग वाले काम कर रहे हैं, गली मोहल्ले में काम उनका हो रहा है, काम ठीक है। इसी इलाके में आप जारी क्या है। चाहते हैं, कौन MNA आए अब नून लीग की तरफ से? कौन आए? हम कहते हैं हाफिज नुमान आए। हाफिज नुमान साहब आए। राना मशहूद की निस्बत या महर इश्तियाक की निस्बत हाफिज नुमान साहब बेहतर बिल्कुल, है? देखो उन्होंने उनकी वर्किंग बहुत अच्छी, ठीक है, उनकी बिल्कुल वर्किंग बहुत अच्छी है। उन्होंने हार के भी हमको टच किया हुआ है, लोगों को वो काम कर रहे अच्छा। हैं। बिल्कुल, हारने के बावजूद राब्ते में? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जबरदस्त। उसने दफ्तर अपना खोला है, ठीक है, उसने कहा मैं भाई आप 24 घंटे आपके लिए। ठीक है, जबरदस्ती। आप क्या चाहते हैं जी, कौन आए? कोई भी आज हमारे लिए अच्छा ही हो महर इश्तियाक, राना मशहूद, हाफिज नुमान, या कोई नया बंदा? सर, जो भी आए नहीं जो नहीं है, काम करना चाहिए, सीधी बात है। इधर बंदा वही है जो इस इलाके को समझता है, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं इस इलाके को, उन्होंने वर्किंग की, उम्र किया हुआ है इधर का। ठीक है। वो कह रहे हैं जी वो इस इलाके को बेहतर समझ। चले वो आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा बेटा पीछे हो जाओ। नए बंदे का फायदा कोई नहीं है इधर। आप मुझे एक और बात बताइएगा जी, आपको लगता है, कोई बात नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा अगर उनके MNA आते हैं, बिल्कुल, तो ये सीवरेज का मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह हो क्योंकि जाएगा। उन्होंने इसलिए कहा था इधर वो टैंकर लगाने लग रहे थे, ठीक है। उन्होंने उनके कम आए लोग, उन्होंने कहा इधर पानी का मसला है, तो हम इधर को जगह पे ना कि ग्राउंड में इधर पानी के लिए ना सिस्टम लगाते हैं, उसको पानी को निकालने के लिए। हाँ जी, पानी के उधर जब भी हो टैंकी, मतलब निकासी आपके लिए बिल्कुल, सिस्टम यहाँ पे लगाने लगे थे। ठीक है, तो वो अभी लगा नहीं लगा, अब वो नया MNA लगाएंगे। ज़ाहिर है वो करे। वैसे हालांकि MNA का ये काम नहीं होता, लेकिन करवाना MNA नहीं होता। हमने MNA को कहना है, हाँ ऐसे ही है, हमने तो आपने तो MNA को कहना है। बिल्कुल। तो वोट नून लीग का इंशाल्लाह। ठीक है जी, वोट नून लीग का। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद।
मजीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्त भाई, कुछ इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये कारोबार है। कारोबार है अपना? हाँ जी। यहीं पे, यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी। यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। ठीक है। NA 129 है जी, यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी जी। हो सकता है नून लीग के अलावा कोई और जमात कागज ही ना जमा करवाए, और यानी कोई और जमात मुकाबले में ही ना आए और सिर्फ नून लीग जीत जाए। हाँ जी। हो सकता है कोई और मुकाबले में आ जाए, अभी कुछ पता नहीं है। जी। आपका वोट किसके लिए है? ये तो देख PTI को। अच्छा, नून लीग को नहीं। अगर नून लीग ही फिर भी आ गई तो आप क्या चाहते हैं, कौन सा कैंडिडेट आए? जो अच्छा हो वैसे लाके राना मशहूद, महर इश्तियाक, हाफिज मियां नुमान। राना मशहूद। ये तो उनकी बोली बोल रहे हैं आप शाह जी। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं जो सही है राना मशहूद। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, यहाँ से राना मशहूद साहब पहले भी फातेह हो चुके हैं, पहले भी MNA रहे हैं माशाल्लाह, काफी इधर काफी दे रहे हैं। ठीक है। उनके तरक्याती काम कैसे थे जब यहाँ पे MNA थे? बहुत जबरदस्त है। जब से वो इधर से गए हैं ना, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। वो बहुत काम करवाते थे इलाके का, काफी काम उन्होंने करवाया। अभी मुझे पीछे एक शहरी मिले हैं, वो कह रहे हैं 30 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया ये सीवरेज का मसला नहीं हल हुआ। सीवरेज का मसला ये अभी उन्होंने कोई चंद साल पहले डाला, लेकिन उन्होंने ना छोटे पैप डाले। ठीक है। हमने पूरे मोहल्लेदारों ने, बल्कि पूरे इलाके के लोगों ने कहा कि बड़े पैप डालो। ठीक है। उन्होंने छोटे डाले। पानी भी, और दूसरी बात है कि ये बहुत ना दूसरी जगह से नीवी है, यानी कि नीचे की तरफ है, ऊपर बाकी जो है ना ऊंचाई की तरफ है। पानी सारा इधर रुक जाता है। ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद जी, और ये जो हॉस्पिटल है जी, बिल्कुल जो है ना पानी में डूब जाते हैं दोनों। कोई नमाज पढ़ने नहीं आता। मैंने इस दफ़ा मैसेज भी किए हैं आप नुमान को कि सर जी हम आपके इलाके के हैं, तो बराए मेहरबानी मैं वीडियो बना के मैंने भेजी थी जी कि सर ये हम पे थोड़ी सी कर्म नवाजी करें कि बहुत पानी खड़ा हुआ है। सारा दिन पानी, बल्कि 24 घंटे पानी नहीं निकलता। ठीक है। अब मस्जिद में कोई आएगा? बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, मेन मस्जिद है हमारी। ऐसी है जी माशाल्लाह। मेन मस्जिद में कोई नहीं आएगा, और अस्पताल है उनमें भी कोई नहीं आएगा। तो मैंने मैसेज किए उन्हें, और उनको भी किया मैंने, सईद साहब को भी किया। मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी, आप हमारे इलाके के MNA हैं, और वो सईद साहब, सईद अहमद खान साहब हमारे भाई हैं, वो भी उनके साथ होते हैं। मैंने कहा यार हमारे ऊपर कर्म थोड़ा सा यार मेहरबानी कर दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कर देंगे, लेकिन देखो अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। चलें, अल्लाह करेगा। आप हाफिज मियां नुमान साहब को चाहते हैं कि वो हैं या राना मशहूद है? देखें, उनमें से दोनों ही एक ही पार्टी के हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी आए हमारे इलाके का काम करे। वो तो MNA है ना। हाँ, MNA है सर। MNA का ये काम नहीं होता सड़कें साफ करवाना या सड़कें बनवाना, ये वो, लेकिन इन्फ्लुएंस उसका होता है। हाँ, वही मैं कहने लगा, इन्फ्लुएंस उनका होता है कि आप उनको कंप्लेन करें, वो मुतलका महकमे को कहें यार ये काम क्यों नहीं हो रहा। हम उनके हमें तो वो बंदा चाहिए ना जो हमारी आवाज आगे पहुंचाए। बिल्कुल नहीं है कि हमने वोट दे दिया तो किस लिए दिया। इसके अलावा कोई ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि आपका नेशनल असेंबली में उजागर होना चाहिए? देखो पार्लियामेंट में जो आप बात कर रहे हैं ना कि नेशनल असेंबली में, मार्केट में देखो कोई कारोबार नहीं है। ठीक है। जिस दिन से ये आए हैं ना कारपोरेशन वाले, ठीक है, अगर वो पैना वाले जो भी है, नहीं वो तो अभी 3-4 दिन हुए हैं। वो तो कितने दिन हुए? 3-4 दिन में अवाम इतना डर गई। नहीं अवाम क्या, मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड वाली बात है, काउंटर था चाहे 2 लाख का था, 3 लाख का चला गया। एक इधर लगा था, एक उधर लगा था, एक उसके आगे, एक उसके आगे। ठीक है। अब पता नहीं अरबों रुपए के उन्होंने काउंटर उठाए हैं। गरीब आदमी वो कहाँ से लेके आएगा? मुझे बताएं। अगर और फिर गिरफ्तारियां लहदा, जुर्माने लहदा, या तो उन्हें कोई मखसूस जगह दे। हर बंदा दुकान ले सकता है? रेडी वाला दुकान ले सकता है? ले सकता है? नहीं ले सकता। हर बंदे को या तो मखसूस जगह दें ताकि उन्हें कोई रोज़गार मिले। कम से कम मेरे ख्याल में आप सुबह के टाइम आ जाएं 10 बजे तक, यहाँ पे बंदा कोई नज़र नहीं आता। और अब ये दुकानदार आए, इनके पास कोई कस्टमर दिखा दो, किसी के पास भी दिखा दो कस्टमर, टाइम देख लो आप। तो अब किसी के पैसा होगा, कारोबार करेगा तो पैसा आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग बिल्कुल आवाज आ रहे हैं, और देखें किसी से भी पूछेंगे। और मेरे ख्याल से सर ये वाला मसला जो है ना, ये नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पार्लियामेंट में, पंजाब असेंबली में, हर जगह पे उठाने का हर चीज मिलती है। गरीब के टैक्स से उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलता है, उन्हें दूसरे बिजली भी फ्री मिलती है, गैस भी। और ये मसला हर जगह उजागर होना चाहिए जी, कि आम शहरी, उस शहरी को जो रोजाना अपने घर में मैक्सिमम 1000 आमदन लेके जाता होगा, उसको तंग किया जा रहा है, टारगेट दिया जा रहा है, उससे उसका रोजगार छीना जा रहा है। तजावुज़ात खत्म करें। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन पहले कोई और जगह दें जहां पे वो अपना रोजगार चला सकें। 1000 ठेले उठा के 10
जो है मॉडल कार्ड्स लगा के आप समझ रहे हैं आपने सबको रोज़गार दे दिए, तो ऐसा नहीं है जी। बाकी सारे लोग उनकी शक्लें देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं। इसको अगर मॉडल कार्ड मिली होती या जितने भी यहाँ पे ठेले मौजूद हैं इनको मॉडल कार्ड मिली होती तो यहाँ पे ठेले ना लगा रहे होते, ये जाकर उस मॉडल कार्ड में अपने फल बेच रहे होते हैं, बाकी सामान कर रहे होते। तो जायदाद खत्म करें लेकिन पहले जगह फराम करें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हजरत, खैरियत से? अल्लाह का करम, शुक्र है। क्या करते हैं जी? मैं बस जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। इस हल्के में जी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जी जी, और चांसेस हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही सिर्फ उन्हीं के एमएनए आएंगे। यानी आप क्या समझते हैं, उन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही आने चाहिए या मियां अजहर साहब ठीक थे, या उनकी जमात में से कोई आए तो ठीक है? जो भी आए अच्छा आए, ये हल्के के लिए अच्छे काम करे। मसले मसाइल क्या हैं हल्के के? मसले मसाइल ये हैं कि पहले यहाँ बारिश हो जाए, ठीक है, तो इतना पानी खड़ा हो जाए, ठीक है। वो 4-4 दिन 3-3 दिन निकलता ही नहीं, ठीक है। मियां अजहर के बेटा था इधर, उस वक्त वो गाड़ियाँ आती थी, पानी निकालती थी, ठीक है, वो पानी बंद हो गई, ठीक है, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं जो भी आए, चाहे मुस्लिम लीग का आए चाहे उनका आए, ठीक है, वो हल्के के लिए अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, ठीक है। तो आपको वैसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पहले कैंडिडेट थे उन्होंने इस हल्के में काम किए थे? मुझे नहीं नजर। राना मशहूद साहब नहीं, कोई काम नहीं किया, ठीक है। अभी ये पानी का मसला आज से 15 साल का है, 15 साल का चल रहा है। उनकी हुकूमत कितनी बार आई है, काफी दफा ही है, और वो तो यहाँ से मैंने भी रहे। आपकी ख्वाहिश क्या है, यहाँ से वैसे कौन आया? अजहर का ही है, ये तो अच्छी बात है। वो तो फौत हो गए हैं ना जी, वो उसका बेटा आ जाए, हम आदत आ जाए, या उसकी पार्टी का कोई बंदा। अच्छा, हम आदत आ जाए तो ठीक है, ठीक। वो कह रहे हैं जी हम आदत आ जाए, ठीक है। वो एक शहरी इधर हमारे साथ खड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, वो कोई कमेटी शमेटी की बात कर रहे थे। वो इधर है, वो ये रेडियो वाला का मसला है। अच्छा, तुम करते हैं कमेटी वाले, तो इनकी भी ज्यादती है, सड़कों पे लगाई हुई है, ये एक साइड पे लगाएं तो ना तंग करें। ये तो थोड़ा सा है सर, लेकिन पता है क्या, एक इनकी भी मजबूरी है, इनको और कोई जगह दी नहीं जा रही, और कोई जगह दें ये वहाँ चले जाएं, फिर यहाँ ना लगाएं ना। जगह इनको दी कोई नहीं जा रही, इनका रोजगार छीन लिया जा रहा है, ये क्या करें? ट्रैफिक बंद हो जाती है यहाँ से, लेडीज ने वो तो होती है, यानी आप समझ रहे हैं पैरा सही काम कर रही है, फिर ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये काम वो कह रहे हैं जी ठीक कर रहे हैं, ये होना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और किसी शहरी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, खैरियत से? ठीक है। मियां अजहर साहब की वफात के बाद यहाँ पे जी ज़िमनी इंतखाबात होने लगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन से कैंडिडेट आपको लगता है ऐसे हैं जो यहाँ पे मसले मसाइल हल कर सकते हैं? राना मशहूद साहब कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कौन से कैंडिडेट आए? तो मुझे नहीं पता, बड़ा मसला हल करें ना। मसला क्या है? मसला पानी का, यहाँ पानी खड़ा, जरा सी बारिश हो, आधा घंटा बारिश हो, यहाँ तो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं। इतना पानी जमा होता है? इतना पानी जमा तो हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, घरों में हमारे पानी आ जाता है, गलियों में। यार फिर तो आपका मतलब ये बरसात के मौसम में कारोबार चलता ही नहीं होगा? बंद, बिल्कुल पैंड अप है, बैठना पड़ता है, बंद करके बैठना पड़ता है। और इसका हल क्या है फिर? अब कुछ करे तो सीवरेज बढ़े, कुछ पाइप वगैरह डाले, सड़क बनाए। सीवरेज डाला है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हल कोई भी नहीं निकला। तो इसमें क्या किया जाए फिर? अब क्या किया जाए, हुकूमत को चाहिए कुछ करे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद नहीं क्या किया जाए? मुझसे मुराद ये है कि कौन से नए कैंडिडेट हैं जिनका इंतखाब किया जाए। ये हम कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूँ, महर इश्तियाक, हाफिज मियां नुमान, राना मशहूद या कोई और नया बंदा? वो भी आए, हमें तो काम चाहिए। वैसे आप ख्वाहिश बताएं, इनमें से क्या है? इन तीनों में से कोई है या कोई नया बंदा है? क्यों ये तीनों आजमाए हुए लोग हैं। वहाँ कोई नया है तो पता लगे नया है, ठीक है, नया है। आप क्या चाहते हैं? भाई नया ही है, नया बंदा है, ठीक है। ये भी कह रही है नया बंदा। देखिए मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, मेरा यहाँ वोट नहीं है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं यही ख्वाहिश करता कि कोई नया बंदा है जो एटलीस्ट आते साथ अपनी रिप्यूट के लिए तो थोड़ा सा काम करे, करते गए। ये पुराने लोग हैं जी, ये आप आवाम जो है ना इतने भी खुश हो जाते हैं कि आगे हंस के सलाम ले लेते हैं, बस आवाम कहते हैं कोई नहीं, पानी खड़ा रहे, तो आगे हैं बड़ा है। मेरे इलाके का है, मैंने कभी उससे सलाम नहीं लिया। ठीक है, ओके जी। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जितने लोग भी हमें मिले हैं जी, ये एक छोटे से सर्वे में मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि कोई नया
कैंडिडेट हो, कोई नया बंदा हो, कोई नया MNA आए, हमें वो मंजूर है, लेकिन पहले वाले ये जो 2-3 नाम हैं इनमें से कोई भी ना आए। राना मशहूद साहब बिल्कुल ना आए, मेहर इश्तियाक साहब बिल्कुल ना आए, ये शहरियों ने कहा। जी हाफिज़ मियां नुमान साहब के लिए तो फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन कोई नया बंदा ये ज़्यादा लोग कह रहे हैं। खैर हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।